दोस्तों, मंत्रोच्चारण और शंख की आवाज़ के साथ हम आपको आज आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अग्रसर करते हैं। जैसा कि माना जाता है हिंदू संस्कृति में कि जैसे जीने के लिए हवा और पानी जरूरी है, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको ऐसे एक उपाय बताएंगे जिसको आप देखकर वाकई ही आध्यात्मिक ज्ञान की नॉलेज हो जाएगी। और आपको नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारे सभी ऑडियंस अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आइए बिना देर किए आपको लेके चलते हैं आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। क्या आप भी अपने जीवन में कर्ज से परेशान हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति चल रही है कि बहुत कर्ज हो गया है, लेकिन जीवन में वह कर्ज कब आता है और उतर नहीं रहा है? रातों की नींद हराम हो गई है और जिंदगी मानो एक नरक बन गई है, नरक के समान हो गई है। अगर आपके साथ भी यह समस्या चल रही है तो आज के वीडियो में मैं 3 उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें आप करके अपने जीवन में कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन 3 उपायों को बड़े ध्यान से सुनना व अनुसरण करना है। निश्चित आपको बहुत जल्दी कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले उस उपाय की ओर जो बड़ी सावधानी से आपने सुनना है और करना है। तो दोस्तों, पहला हमारा उपाय है कि ब्रह्म मुहूर्त, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से लेके 5 बजे तक। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में हमारा जो भी मैसेज जाता है ब्रह्मांड में जाता है। तो उसके बीच आपने उठना है। और उठने के बाद पहला हमारा उपाय है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अपने गुरु, अपने इष्ट देव का स्मरण करना है और प्रार्थना करनी है। मानो बिल्कुल आप उसके समक्ष खड़े हैं, वो आपके समक्ष खड़ा है और आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं। और उनसे प्रार्थना ये करनी है कि हे प्रभु, हे इष्ट देव, जो भी मैंने पीछे गलती की है उनकी मुझे क्षमा दें और आगे मेरा जीवन संभालें। तो यह आपका मैसेज ब्रह्मांड में जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो की गई प्रार्थना है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो इसमें आपने कहना है 21 बार ये जो एक शब्द आपने बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। 21 बार इस सब वाक्य का स्मरण करना है। चाहे आपकी स्थिति कैसी भी चल रही हो, लेकिन आपने अपने आप को भाग्यशाली बोलना है ताकि आपका मैसेज ब्रह्मांड में जाए और भगवान के कानों तक आपकी आवाज़ जाए। तो इस मंत्र का 21 बार अनुसरण करना है ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा उपाय हम बताने जा रहे हैं। 5 पान के चमत्कारी पत्ते लेने हैं। पान के पत्ते लेने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो पत्ते खंडित ना हो, कहीं से कटे फटे ना हो और दागी ना हो। साफ शुद्ध 5 पान के पत्ते लेने हैं और उसमें आपने 3 डे चुनने हैं, मंगल और शुक्रवार और शनिवार। इन तीनों डे में से आप कोई एक डे चुन सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप मंगलवार का दिन चुने, क्योंकि श्री हनुमान जी का मंगलवार के दिन ही उनको मंगल ही समर्पित है। तो इसलिए मंगलवार के दिन इन 5 पान के पत्तों को ब्रह्म मुहूर्त में, ये भी ब्रह्म मुहूर्त में ही आपने करने हैं, शहद के साथ शहद ले लें और शहद पर इन पत्तों से श्री राम लिखें और सभी 5 पत्तों पर श्री राम लिखकर इन 5 पत्तों को हनुमान चालीसा का एक श्लोक पढ़ के और इन 5 पत्तों को श्री हनुमान जी को अर्पित कर दें। तो आपकी लाइफ में वाकई ही चमत्कारी बदलाव होंगे
तो ये पान के पत्ते बस ध्यान रहे कि खंडित ना हो, और हनुमान जी का श्लोक पढ़ के, 40 का एक श्लोक पढ़ के हनुमान जी को अर्पित करने हैं। तीसरा उपाय है हमारा कि 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना है, लेकिन ध्यान रहे कि खंडित ना हो जाए, बीच में रोक ना जाए। मानो हमने 10 दिन किया और 11वें दिन कोई हमें ऐसी समस्या होगी हम नहीं कर पाए, तो ये नहीं कि उससे आगे फिर आप काउंट करो। तो 11वें दिन अगर आपका कोई खंडित हो जाता है तो आपने फिर से शुरू करना है, मतलब वो 12वां दिन नहीं होगा, आपका पहला दिन होगा, और कंटिन्यू 40 दिन आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लगातार पाठ करना है। और उसके बाद जब ये पाठ हो जाए, जब आपकी पूरी हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि 3 दिन अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत सरसों का एक दीपक लेके उसको लगातार जलानी है। अखंड ज्योत का मतलब है कि वह ज्योत बीच में बंद ना हो जाए, 24 घंटे वह जलती रहनी चाहिए। और 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसमें श्लोकों का भी आपने स्मरण करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, कंटिन्यू प्रार्थना करनी है। उसके बाद इसका असर देखना। लोग कहते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप करके देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये काम करने के बाद आपकी एकदम लाइफ बदल जाएगी। आपकी लाइफ में बहुत ही बदलाव आ जाएंगे और बहुत अच्छे आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। जो भी आप कर्जे में डूबे हुए हैं, वो सारे कर्जे की जो मुक्ति है आपको। साथियों, आप मेहनत करो, सिंसियरली करो और दिल लगा के करो। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इंतज़ार करो। कहावत है, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। तू कर्म अच्छा करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दोस्तों, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करें सुतस फल चाखा, ये पुरानी कहावतें हैं और ये किसी ने आजमा के ही लिखा है। तो अच्छे कर्म करने हैं। बताते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। दोस्तों, ये कोई बनावटी बातें नहीं है। भगवान में बताते हैं, विश्वास रखने से, आस्था रखने से बताते हैं कि जो फांसी की सजा है वो भी कांटे के रूप में बदल जाती है यदि ईश्वर का स्मरण करते हैं, भगवान को ध्यान में रखते हैं। तो कृपया आप वीडियो को देखकर मेहनत के बारे में सोचें, मेहनत करें। किस्मत को बदल सकता है इंसान, अपने कर्म से किस्मत बदल सकता है। किस्मत कर्म को नहीं बनाती, जबकि कर्म किस्मत को बनाते हैं। तो ये जो हमारे गुरु के बताए हुए 3 उपाय हैं, इनके अनुसार यदि आप करोगे तो करके एक बार अवश्य देखना, आजमाना अवश्य है। ऐसे नहीं कि ऐसी बहुत वीडियो आती है, क्योंकि ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है। और बोलने से पहले सोच लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि बोल दिया और उससे नहीं सोचा तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया, जो भी चीज़ एक बार आई है, वो हर चीज़ इस पृथ्वी पर विराजमान है। तो किसी का अपमान ना करें और ईश्वर को ध्यान में रखते हुए जो 3 उपाय मैंने बताए हैं, ये तीनों उपाय अपने हिसाब से विधि विधान से करके अवश्य देखें। दोस्तों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताएंगे, मैं स्पष्ट बताता हूँ। और जो चीज़ बताई, चमत्कारी 3 उपाय हैं, इनको एक बार आजमा के अवश्य देखें, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ, जो उपाय बताए हैं ये हमारे गुरु ने बताए हैं, और इन उपायों से वाकई आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आ जाएंगे और एक चमत्कारी असर आपकी ज़िंदगी में अवश्य देखने को मिलेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आध्यात्मिक ज्ञान बताते बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जीने के लिए हवा और पानी ज़रूरी है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज भी इतनी ही ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई का ज्ञान, जो किताबी ज्ञान से भी ज़्यादा महत्व रखता है। हमें समाज में रहना है तो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में
अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।